हरियाणा की शान, बॉलीवुड और बॉलीवुड अभिनय का अभिमान, हमारे अभिलाष चौधरी जी। व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर। वो ट्रेनिंग से ही पता था, दो बात का पता था अभिलाष आपके बारे में। एक, आपका जोश, जी हमेशा रेडी। यस सर, रेडी। यस सर, आइए सर। ये जोश ही आदमी को जो है वो जिताता है। जुनून, जी सर, एंथुसियाज्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, और दूसरा तुम्हारा हमेशा ये, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन आता है, पर ये आपका हंसमुख रहना। जी सो ये दो चीजों से पता था कि आप जरूर कामयाब होगे, आगे बढ़ोगे। अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। जी सर। सो अभिलाष भाई, पहले ये बताइए आपकी जर्नी के बारे में। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। पहले तो सर प्रणाम, और मेरे सभी बॉलीवुड अभिनय के दोस्तों को मेरी नमस्कार, बहुत सारा प्यार। मेरी जर्नी सर, जैसा कि मैं टेलीकॉम इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, और ओह, इस फील्ड में, इसमें जो मेरा पैशन था वो बहुत लंबे समय से था। ओके। लेकिन मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ एक्टिंग का ए भी नहीं जानते थे लोग। मतलब कि कोई घर से नहीं है, कोई दूर दूर रिश्तेदार जो अपने रिलेटिव्स हैं वहां हाँ, से कोई नहीं है। हाँ, हाँ, तो उस केस में थोड़ा निकल के आगे आके कहना कि मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ, हाँ, सो हाँ, थोड़ा सा मतलब वो हिचकिचाहट रहती ही है। हाँ, तो हाँ, कभी मैं कह नहीं पाया इन चीजों के बारे में, कभी बता नहीं पाया कि मुझे ऐसा कुछ करना है। सो करता गया, जॉब करता गया। फिर सडन एक टाइम ऐसा आया जब मेरे अंतरात्मा ने मेरे को बोला कि यार ये लाइफ एक बार मिलती है। आप ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो चीज है, जो आपको लगता है कि मैं इसके लिए बना हूं, मुझे यही करना है, वो हम्म, आपको इसी लाइफ में करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास इतनी सारी हाँ, लाइफ है, आपके हाँ, पास चॉइस है कि हाँ, चलो अपनी आगे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। हाँ, हाँ, टाइम हाँ, निकला हाँ, जा हाँ, रहा है, हाँ, आपको करना ही है। सो हाँ, सर मैंने ट्राई किया, बहुत कोशिशें की मैंने अपनी जॉब में ट्रांसफर बॉम्बे लेने के लिए, अच्छा, बट समहाउ वो हो नहीं पाया। हाँ, और मेरा ट्रांसफर आप यकीन नहीं करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में हो गया। ओ, जी। हाँ, सो फिर मुझे लगा यार अब तो चांस गया एकदम, मतलब अब तो कोई मौका ही नहीं है। हाँ, बट आप यकीन नहीं करेंगे सर, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे आज भी समझ में नहीं आया। जब मैंने सारे प्रयास बंद कर दिए, जब मैंने सारी चीजें, मैंने कहा छोड़ो, अब कुछ नहीं होगा, नहीं ट्रांसफर हो सकता तेरा, हाँ, तो अचानक से कौन सी वो पावर थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरे बिना किसी प्रयास के सडन मेरा ट्रांसफर बॉम्बे हो गया, बिना किसी प्रयास के। सो मुझे लगा कि यार ये तेरी पुकार है, ये तेरे अंदर की चीज है जो ऊपर वाले से तू मांग मिन्नतें करता है, मांगता है। उन्होंने तेरी सुन ली, उन्होंने तेरे को रास्ता दिखा दिया है, हाँ, रास्ता दिखा दिया है, अब मेहनत तुझे करनी है। हम्म, सो सर मेरा 2014 में ट्रांसफर बॉम्बे हुआ, और यहाँ पे मैंने जॉब के साथ साथ छोटे छोटे कैमियोज करके हम्म, मैंने स्टार्ट किया। और हम्म, फिर मुझे काम मिलता गया, और छोटे छोटे काम करते हुए मैंने फिल्में, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स करके मैंने अपनी इस चीज को आगे बढ़ाया, आगे लेके जाना शुरू किया। फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई, और आपके सही गाइडेंस और मार्गदर्शन से मेरे को पता चला मुझे आगे किस तरीके से अप्रोच करना है, इस लाइन में किस प्रोजेक्ट को किस हिसाब से लेके जाना है। क्योंकि एक एक्टर के लिए सिर्फ यही नहीं है कि उसको एक्टिंग करनी है, हाँ, एक्टिंग हाँ, इज हाँ, नॉट अ सिंगल वर्ड। हम्म, आपको एक्टिंग में न जाने कितने कैरेक्टर्स को निभाना है, जी, आपके हर प्रोजेक्ट में आपका एक अलग कैरेक्टर होता है, जी, अलग कैरेक्टर को आपको अलग तरीके से डिफाइन करके चलना पड़ता है। सो हम्म, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मेरी सर जर्नी थी, और आगे का तो आपको पता ही है। जी। नो नो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो। मैं स्ट्रेट थैंक यू सर। एक क्वेश्चन पर आता हूँ, और मेरा क्वेश्चन है, जी जी कुछ दिन पहले आप लगभग -डिग्री कुल्लू मनाली या उसके आसपास शूटिंग कर रहे थे। आपके जी चारों तरफ बर्फ थी। जी बिल्कुल। फिर मैंने अचानक पढ़ा कि आप फ्लाई कर रहे हो हैदराबाद। जी सर। आई डोंट थिंक सो। आप मुंबई भी आए या डायरेक्ट कुल्लू मनाली से हैदराबाद गए थे, या ऐसा कुछ था? करेक्ट? जी जी जी, बहुत शॉर्ट नोटिस था। करेक्ट। जी आप हैदराबाद थे तो मुझे लगा चलो हैदराबाद में है, शूटिंग कर रहा है। जी जी। फिर अचानक आपने कहा सर मैं मुंबई आ गया और मैं कल गोवा जा रहा हूँ, और मेरी एग्जैक्टली। आज शाम को, जो आपका सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है, और जी मेरी जी आज जी शाम को उनसे मीटिंग है, और मैं अभी घर आ रहा हूँ। जी। एब्सोल्युटली सर। मुझे याद है मैं कहीं निकल रहा था, क्या हो रहा था, पर जी जी जो जी आपका साउंड था कि मैं अभी घर आ रहा हूँ, जी आई सेड ओके।
आई कैंसल्ड, आई सेड कम। जी, आप जी, आए, जी। हमारी कुछ बातें हुई, आपने कहा जी डन सर। सर, और आप गोवा फ्लाई कर गए। जी सर। कुछ दिन पहले आप पूरा मास्क वास्क लगा के ठंड के कपड़ों से बर्फ में अपने आप को माइनस डिग्री में बचाते हुए शूटिंग कर रहे थे। जी। कुछ दिन के बाद मेरे ख्याल से अभी आप सेट से आए हैं और वापस जाएंगे, ऐसा कुछ है जी हाँ, बिल्कुल सर। है ना? सो ये बताओ कि माइनस टू प्लस, कंटिन्यू स्टेट चेंज होना, रोल चेंज होना, डायरेक्टर्स चेंज जी, होना, प्रोडक्शन जी। हाउस चेंज होना, इस सारी चीजों में जो बदल रहा है, इसके अंदर एक एक्टर अभिलाष चौधरी को कैसे मेंटेन रखते हो? उसकी हेल्थ को, हर चीज को, जरा ये हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स को आप बताइए। जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा सर, इन सब चीज़ों में आपने जो-जो बातें कही हैं, इन सब चीज़ों में सिर्फ़ एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है आपकी मानसिक रूप से आपका मजबूत होना। अगर बिल्कुल। आप मानसिक रूप से आप इतने मजबूत हैं और आपका क्योंकि आप जब मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं, तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। आप फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी माइनस में थे, अभी आप गर्मी में आ गए हैं या अभी आप नॉर्मल टेम्परेचर में हैं, वो चीज़ें फिर सेकेंडरी लगने लगती हैं। क्योंकि आप जब मानसिक रूप से आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ना कि आप अपने आप को किसी भी स्थिति में ढाल सकते हैं। तो वो एक एक्टर के लिए बल्कि मैं कहूँगा कि वो सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, लेकिन एक एक्टर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक एक्टर को सर अलग-अलग कैरेक्टर्स निभाने पड़ते हैं, अलग-अलग जगह पे जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है अभी आप दिन में कोई शिफ्ट कर रहे हैं, रात को हो सकता है आप दूसरी शिफ्ट कर रहे हो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, करेक्ट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर। आप अभी एक विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक विलेन का कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ और पता चला रात को जहाँ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, वहाँ मैं एक पॉज़िटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो जब तक आप मानसिक रूप से आप मजबूत नहीं होंगे, तो आप तो उसी में घूम जाएँगे। तो वो एक बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए आपका मानसिक जो स्थिति है उसको बहुत मजबूत रखना। और ये सब चीज़ें इसके साथ-साथ सर क्या होता है आपको अपना खाने-पीने का जो है वो सिस्टम आपको इतना मजबूत करना पड़ता है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप क्योंकि क्या होता है कई बार टाइम नहीं मिल पाता है। हम्म। लगातार शॉट्स चलते रहते हैं। आपको लगता है कि पूरा बॉडी ड्रेन हो गया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने शारीरिक आपकी जो स्थिति है उसको भी मजबूत करने के लिए आपको अपने खान-पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम्म। तो मैं इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखता हूँ सर कि मेरा डाइट जो है वो प्रॉपर चलता रहे। उसमें मैं कुछ बाहर की कोई ऐसी चीज़ ना खाऊँ। एक तो आज की डेट में बीमारियाँ इतनी हैं, कोरोना ऑफ कोर्स पूरी दुनिया वाकिफ़ है उससे। लेकिन उससे पहले भी जब हम काम करते थे या मैं जब भी सेट हम्म। पे जाता हूँ, हम्म। तो मैं अपना खाना अलग लेके जाता हूँ। अपना एक अलग से मेरा एक डब्बा होता है कि हम्म। जिसमें जो मेरी डाइट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, हम्म। वो व्हाटएवर इट इज़, तो मैं उसी को फ़ॉलो करूँ। मैं ना कि बाहर की कोई चीज़ को देख के अट्रैक्ट होके कि चलो यार आज छोड़ दिया, आज रसगुल्ला खा लिया या आज कोई हाँ। बाहर की कोई भी चीज़, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये सब हाँ। पी ली। हाँ। तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर करके चलता हूँ। क्योंकि शारीरिक रूप से आप जब मजबूत होंगे, मानसिक रूप से जब आप मजबूत होंगे, तो आप किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल। और आप दिन में चाहे कोई भी रोल करते हो, आप जी। कितने घंटे अपनी फिटनेस पे काम करते हो? देखिए आप। सर इन टर्म्स ऑफ डाइट, खान-पान, तो वो तो आपका 24 आवर्स आपको ध्यान रख के ही चलना पड़ेगा। हम्म। फिटनेस में सर 3 चीज़ें आती हैं। आपका डाइट आता है, आपका रेस्ट, नींद वो हम्म। आती है और तीसरा आपका आता है वर्कआउट। हम्म। तो इन तीनों चीज़ों को कैटेगराइज़ किया गया है सर, उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है क्योंकि अगर आप नींद कम लेंगे, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप वर्कआउट नहीं करेंगे, एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो बॉडी में उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन हम्म। तीनों चीज़ों का बैलेंस होके चलना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे सर पीछे यहाँ पे एक छोटा-सा मैंने थोड़ा अरेंज किया हुआ है, डंबल्स हैं थोड़ा अच्छा। सो ये दरअसल प्रोडक्शन ने आपका होटल जी। का, आपका विला का कमरा होगा, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल, आपने बिल्कुल। उसी को हेल्थ क्लब में कन्वर्ट कर दिया होगा। एग्ज़ैक्टली सर। एक मेरा पर्सनल सवाल, एज जी ब्रदर, सर। जी। आप क्रिकेट बैट भी साथ ले गए या मुंबई छोड़ गए? एक्चुअली छोड़ नहीं दिया, मैं भूल गया सर। मुझे लेके आना था
और अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं क्रिकेट बैट खरीद पाऊँ, क्योंकि मुश्किल से जब थोड़ा टाइम मिलता है तो एज यू नो कि क्रिकेट का मैं कितना बड़ा समर्थक हूँ, फैन हूँ, मेरा पसंदीदा खेल है, तो बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं अपने बैट को। समझ गया था, बिकॉज जी 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 मैंने देखा कि चाहे थोड़ा भी टाइम मिला आपको, चाहे मुंबई जी। में बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी हाँ हो रहा जी। है, आप हमेशा वो क्रिकेट के गियर के साथ, जैसे जी। कि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, इतनी एनर्जी के साथ आप जाते हो रोज शाम को क्रिकेट खेलने, तो ये बिल्कुल तो सर। आपको ओवरऑल फिटनेस दे देता होगा क्रिकेट, और आपको हैप्पी जी, हार्मोन जनरेट होते होंगे आपके। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और आप यकीन नहीं करेंगे सर, एक इसी से अभी जुड़ी हुई एक बात याद आ गई। अभी परसों की ही बात है, हमें थोड़ा-सा ब्रेक मिला था बीच में 2-3 घंटे का। तो मैंने बॉल तो ले ली थी अपने बैग में, मैं बैट भूल गया। बॉल एक्चुअली ली नहीं थी, मेरे हर बैग में पड़ी होती है, ताकि कहीं भी जाऊँ मैं, वो छोटा टेनिस ब बॉल जो होता है हल्का, हाँ हाँ तो वो मेरे हर बैग में पड़ी होती है कि आप कहीं भी जाएँ, थोड़ा भी जगह मिले तो आप खेल पाएँ। हाँ। तो हमने यहाँ पे जो प्लास्टिक का टेबल होता है, उसका एक लेग है, वो निकाल लिया था और उससे हमने थोड़ा खेला, जब हमें बैट नहीं मिला। और वैसे मैं बता दूं, जी, एज डॉक्टर ऑल्सो, और जी, एक क्रिएटिव आदमी को जी। पूरी लाइफ कोई ना कोई इस तरीके का गेम सीखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, चाहे वो जी, शतरंज एब्सोल्युटली। हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, जी, कोई बिल्कुल। भी एक खेल, जी, तो उससे उसकी पूरी बॉडी और उसके ब्रेन के सारे केमिकल्स, और वो जो मैं जी, हैप्पी हार्मोन्स की बात करता हूँ हमेशा, जी, वो जी, क्रिएटिव आदमी में या किसी भी आदमी में जो रोज नए टास्क पे होता है, जी, जी, जो रोज नए कैरेक्टर्स, नई पेंटिंग, नई कलाकारी, नया म्यूजिक, नई क्लोथिंग, नई जगह, तो जी, उसके लिए अपने आप में जो आपने कहा, मेंटली स्ट्रांग, जी, फिजिकली फिट, ये सारी बातें जानना जरूरी है जो ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं। जी सर। सो ये बहुत अच्छी बात है अभिलाष भाई आपके बारे में। अब मैं तीसरी थैंक यू सर। बात आपसे पूछना चाहता हूं भाई, जी, कि जब मैंने आपको, हमने दबंग साथ की, दबंग जी थ्री, सर। हाँ जी। और अ, जैसे कास्ट किए बाकी के लोग, और जी, जी, जब आप पहली बार वो पुलिस ऑफिसर के रोल में चलते हुए आए थे, जी सर। तो मुझे बताइए कि आप और लोगों से अलग क्यों लगे थे? आपने, जब मैं सबके पैर देख रहा था जी, कि पुलिस ऑफिसर जब वर्दी में आता है तो उसके पैर, कॉन्फिडेंस, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे था कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसा ही होता है? क्या आपके परिवार में कोई पुलिस ऑफिसर है, आपका कोई दोस्त है, कहीं से तो वो आपको एक, जो बोलते हैं ना, माइन्यूट डिटेलिंग कहीं से तो मिली थी, वो ये कहां सर से मिली? बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहूँगा सर। ये एक इसका भी एक अपनी एक स्टोरी है। अ, एक तो मेरे चाचा जो हैं, ही वाज़ इन आर्मी एंड ही वाज़ कर्नल। सो एक तो वो चीज़ है सर। दूसरा ये है कि मैंने फ़िल्म की थी जेपी दत्ता सर की फ़िल्म पलटन। और मैं हम्म, सर 2 महीने हम लोगों ने लद्दाख में माइनस में डेली यूनिफ़ॉर्म हम पहन के हमने शूट किया था। सो कुछ 8-10 दिन बाद सर हमारे अंदर वो चीज़, वो एबिलिटी आ गई थी कि हमें अपने ड्रेस दादा को बोल दिया था कि स आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से रेडी होंगे, आप सिर्फ़ लास्ट में बताओ कि कहीं कोई कमी रह गई है क्या? और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 8-10 दिन के बाद ही वो परफेक्शन हमारे अंदर आ गया था कि जब हमें आधा घंटा लगा पहले 3-4 दिन ड्रेस अप होने में, दादा के साथ। लेकिन 10वें दिन 5 मिनट से पहले हम रेडी होके एकदम अप टू डेट खड़े रहते थे सेट पे, सिर्फ 5 मिनट में। जो कि एक मतलब हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो रियल सोल्जर्स हैं, हाँ 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 जिस स्पीड से वो ड्रेस्ड अप होते हैं, हाँ। वो स्पीड हमारे अंदर आ चुकी थी। और फिर वही आपका डिसिप्लिनरी वहाँ पे पूरा हमने जब शूट किया, तो वो सारे डिसिप्लिन और वो सारी चीज़ें, एक वर्दी में जब इंसान होता है, तो उसके अंदर एक अलग ही जज़्बा और एक ये सब चीज़ क्रिएट हो जाती है। तो सर कहीं न कहीं ये वहाँ से मेरे अंदर आया था ये चीज़। पर इस बारे में आज तक हमारी आपस में चर्चा नहीं हुई थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने, यार ये अलग क्यों है? तो मुझे और जरूर। इस हाँ ये बात जो सर आपने कही है, ये जब हम वहाँ महाबलेश्वर में जब हम शूट कर रहे थे, हमारा जो एक चंक था, हाँ सो ये चीज़ प्रभुदेवा सर ने कही थी। ये मैंने फेस टू फेस नहीं सुना, बट मेरी पीठ थी उनकी तरफ,
and he was saying, this man is only in uniform except among all. सो वो मैं जस्ट ऐसे था एंड आई वाज, मतलब मैं अंदर ही अंदर में इतना खुश था कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है सर से। हालांकि मेरी पीठ उधर थी, तो फिर आलोक सर जो थे उन्होंने कहा अच्छा कौन, तो फिर जब उन्होंने बताया कि ये, तो सर मैं मतलब अंदर से मैं इतना खुश था, मैं चलो सर से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है। क्योंकि सर आप जब वर्दी में होते हो ना, तो ये मेरी अपनी सोच है, आप लूज बेल्ट लूज शर्ट बाहर निकली है, भले ही आप शूट कर रहे हैं, लेकिन वर्दी में अगर आप हो ना, तो आपको अप टू डेट रहना ही पड़ेगा। मतलब वो उसकी भी एक शान है वर्दी, चाहे वो कोई भी वर्दी हो, आप पुलिस की वर्दी है, आर्मी की है, किसी की भी चीज है, तो आपको मतलब वो उसकी एक मर्यादा को आपको संभाल के रखना ही होता है। तो आपने भी देखा होगा, मैं कभी भी सेट पे था वर्दी में, मैंने कभी मेरे शू गंदे या मैं पैंट ऊपर या लूज बेल्ट निकाल के ऐसा मैंने कभी नहीं किया। अगर मुझे रेस्ट करना है तो मैं वर्दी उतार के आराम से बैठूंगा दूसरे कपड़ों में, तो वो बेटर है। नाइस। नहीं, मैंने बहुत नोट किया था, अगर मैंने इतना माइन्यूट नोट किया जी बिल्कुल बिल्कुल। कि कौन लेकिन खड़ा। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारी इस बारे में बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि सर आपने मतलब मैं तो हमेशा से इम्प्रेस्ड रहता हूँ कि जो आप बारीकियां जो आप समझाते हैं, हमेशा जो भी बातें आपने आज तक मुझे समझाई हैं, बताई हैं, वो इतनी डिटेलिंग में होती हैं कि मतलब मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि आपकी जो सोच है, जो आपकी नजरें हैं, मतलब वो जरा जरा सी बारीकियों को कैद कर लेती हैं। तो मैं वही देख रहा था जब तुम लोग सब आके खड़े हुए थे, जी तो जी मैं जी यही देख रहा था कि कौन कैसे खड़ा है क्या नहीं है, बिकॉज जी बीइंग डायरेक्टर, जी जी तो वो सारी चीजें हम नोट करते रहते, तो मुझे लगा ये परफेक्ट पुलिस वाला है। और देखिए, मुझे तो आज तक आपने नहीं बताया कि प्रभु सर ने ये बात आपको, मतलब आपने सुनी, जस्ट इमेजिन। जी 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 ये चीज धीरे धीरे आदमी को जो है अपनी मंजिल तक ले जाती है। सो थैंक यू ये सर। बड़ा अच्छा लगा। खाली मैं पूछ रहा था कि जो जी ये बॉलीवुड अभिनय में आने के बाद क्या बदलाव आपके अंदर आए, आपकी परफॉर्मेंस में या आपके सोचने के तरीके में? सर, टू बी फ्रैंक, बॉलीवुड अभिनय से जुड़ने के बाद, आपसे जुड़ने के बाद हाँ, स्पेशली, हाँ। चीजें मैं एक्ट कर रहा था पहले, लेकिन अब मेरे अंदर किसी चीज को लेके किसी पर्टिकुलर सीन को लेके जो कुछ भी छोटी सी बारीकियां थी जो मैं पहले नहीं पकड़ पा रहा था, या क्या होता है सर, एक सीन होता है, आप हुँ, जरूरी नहीं है कि एक सीन को एक ही तरीके से किया जा सकता है। करेक्ट, करेक्ट, इतने सारे वेरिएशंस होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं उसको समझने की, लेकिन उन वेरिएशंस को समझना एक एक्टर के लिए वो भी एक कला है। तो मुझे ये सारी चीजें जो बारीकियां हैं हर एक चीज को लेके, चाहे वो सीन को लेके है, वो आपका, आप खड़े हैं तो एक एक्टर के लिए ये जरूरी है उसको फेस पे लाइट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, करेक्ट, करेक्ट, उसको बिना कैमरे में देखे उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि वो कहीं कैमरे पे है या नहीं है, करेक्ट। या ऐसा तो नहीं है कि वो अपने मार्क से हट गया है। तो ये इतनी सारी बारीकियां हैं जिनको मैं मानता हूँ कि मेरी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हुई हैं आपसे मिलने के बाद, बॉलीवुड अभिनय से जुड़ने के बाद, जो मतलब एक डिटेलिंग जो होती है, जिसको बहुत ज़रूरी है एक एक्टर को समझना। तो वो सारी चीज़ें मुझे मालूम हुई हैं और ज़्यादा गहरी हुई हैं और ज़्यादा पक्की हुई हैं आपसे जुड़ने के बाद। और आपने देखा होगा कि आपको या बॉलीवुड अभिनय के जितने लोग, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपके साथ के बाकी के लोग भी, आज जी। देखो तो बॉलीवुड के लगभग लोग शूटिंग कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। जिन अभी आपसे पहले मैंने एक से बात की, बोला सर मैं नए गाँव में शूटिंग कर रहा हूँ, पैकअप के बाद बात करूँगा। तो मैं बोलता हूँ लो जी। यार, हमारे से बात कर हमारे से बात करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अच्छा, रात को बात कर रहा है आराम से। जी, सो जी। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से समझते हो, और मैं खुद और मेरी टीम को जी। सबको ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जी, जी। हमारे किसी भी एक्टर को, किसी भी टीममेट्स को छोड़ा ना जाए। चेस करो, जी। फॉलो करो, बिल्कुल, तीन बिल्कुल, छह बिल्कुल। महीना उनके पीछे पड़े रहो। जी, देखो कहीं मतलब गुम तो नहीं हो गया, कहीं मतलब बिल्कुल। लो तो नहीं फील कर रहा है। जी। सो आपने देखा होगा कि कभी कभी मैं ही आगे से बोलता हूँ, किधर आप, क्या जी, चल जी, रहा है? बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि वो ये टाइम है आप लोगों का जब आप लोगों को मतलब एक माली की तरह एक जी, पौधे से एक वृक्ष बनाने का जो काम है, बिल्कुल सर। उसमें ये बॉलीवुड अभिनय लगातार लगता रहे। मेरे घर वाले पूछते हैं आप जी। करते क्या हो 24/7, मतलब होता क्या है, क्या हो रहा है? जी, जी।
सो ये बट सर आपकी मैं वही कई बार मैं मतलब खुद आश्चर्यचकित रह जाता हूँ आपको देख के। आप जो इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेके और लेट नाइट तक, आपका ये जो जज्बा है, ये आपकी जो लगन है, और इसलिए मैं दिल से मेरी ये दुआ निकलती है कि हमारे बॉलीवुड अभिनय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो इस लेवल पे जाएं, जी, एकदम टॉप पे। जी। तो सर मतलब हैट्स ऑफ टू यू। ओह! गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अब एक मेरा बड़ा पर्सनल सवाल है, हालाँकि बहुत रिवील नहीं जी करना मैं समझता हूँ। जी 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 अब जब आप कुल्लू मनाली में थे, जी तो एक लवर बॉय जैसे गुड्डी-गुड्डी थे और एकदम स्वीट बॉय जैसे लग रहे थे, है ना? जी और चंद दिनों में मैंने आपका एक फ़ोटो देखा, जी जिसमें आपके मुँह में सिगरेट या सिगार लगी हुई है। जी जी कहीं तो लीकेज होके कोई मैगज़ीन में मैंने देखा, करेक्ट? जी आँखें-वाँखें थी और कोई सिगार मुँह में लगा हुआ है ना? जी 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 एकदम से ड्रास्टिक चेंज ऐसा लगा जैसे मेक्सिको का कोई विलन हो या अर्जेंटीनियन कोई विलन हो या इस तरीके का टेक्सास का कोई मतलब ऐसा नेगेटिव या ऐसा कोई आदमी हो। जी जी सो जी इतने फास्ट कैसे किया? ये इसके पीछे सर एक्चुअली एक तो क्या होता है, मतलब जब आपको कुछ नया कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला होता है जिसकी बातें चल रही होती हैं, हुँ, तो खैर आपसे बेहतर तो मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा इस बारे में, तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब आपको एक इनिशियल स्टेज पे कोई प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है, लाइक के वी आर अप्रोचिंग यू फॉर दिस कैरेक्टर एंड हुँ, वी वांट समथिंग लाइक इन दिस ऑरा, हुँ, कि आप ऐसा कुछ एक क्रिएट करके आप हमें बताइए कि ताकि हम कोरिलेट कर सके कि हुँ, हाँ यू आर सुटेबल फॉर दैट कैरेक्टर और नॉट। सो इट वाज लाइक दैट। तो मैं वो ट्राई कर रहा था एक पर्टिकुलर एक ये इस कैरेक्टर के लिए नहीं है, कुछ और है जिसके लिए मैं ट्राई कर रहा था। सो मैं अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा था एक नए अवतार में, एक नए कैरेक्टर के लिए। तो वो वहां से लिया गया है सर फोटो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा। जी अब एक और सवाल है कि आप आगे आने वाले बॉलीवुड के एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए जी 2021 पूरा साल आगे खड़ा है। तो जी आप जी इनको क्या कहना चाहोगे? इनको किन बातों की तैयारी करनी चाहिए या क्या सीखना चाहिए इनको? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सभी एस्पायरिंग एक्टर्स को यही बोलना चाहूँगा सर कि आपको, जब आपने एक एक्टिंग फ़ील्ड आपने चुना है सबसे पहली बात, लेकिन उस फ़ील्ड को चुनना और में उस फ़ील्ड को चुनने के बाद उस पे आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि सर मैंने कई बार देखा है कुछ एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, कुछ मेरे भी कुछ मित्र थे, हुँ। जो शायद उनका विज़न क्लियर नहीं था। वो सिर्फ हुँ। वो सिर्फ कि हाँ एक्टर बनना है, मैं एक्टर बनूँगा, मैं एक्टिंग करूँगा, मैं ये सब करूँगा। फिर वो आए बॉम्बे, आके उन्होंने देखा यार यहाँ तो 12-12, 14-14 घंटे काम होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप टीवी पे दिख रहे हो, सिगरेट पीते हुए, खाना हुँ, खा रहे हो, आप एक होटल में ऐसे लेविश लाइफ जी रहे हो। हुँ, वो देख के आ तो गए। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि कैसे 14-14, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है, और आप कभी लेट नाइट 12 बजे आप आ रहे हो, सुबह 5 बजे आपको फिर निकलना पड़ता है। तो हुँ, ये चीज़ें एक एक्टर को हर एक चीज़ के लिए रेडी होके यहाँ पे आना पड़ेगा, हुँ, पहली चीज़। हुँ, दूसरी चीज़ ये कि एक्टिंग करना और एक्टिंग समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक्टर को उसकी सारी बारीकियाँ जब तक वो नहीं समझेगा, तब तक मैं नहीं मानता कि मतलब वो सही दिशा में जा पाएगा। तो और एक्टिंग की बारीकियाँ इतनी हैं कि पूरी लाइफ भी कम पड़ जाती है सीखने के लिए। तो मतलब ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, कभी नहीं हो सकता। आप अभी जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन सर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है सर? तो ये 100%। एक्टिंग बिल्कुल, ये एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि आप इसमें कभी नहीं बोल सकते कि यार मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मेरे से कुछ भी करा लो, नहीं। आप हमेशा, इसमें स्कोप है सीखने का। अगर आप में सीखने की और करने की लालसा है, तो आप हमेशा, आपको कुछ ना कुछ इसमें नया डेली आप सीख सकते हो। तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे जो भी दोस्त हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स जो हैं, वो प्रॉपर गाइडेंस लें। हमारे बॉलीवुड अभिनय में ऐसे-ऐसे टिप्स, ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसा-ऐसा मार्गदर्शन दिया जाता है कि जहाँ आपको बेहतर तरीके से जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, वो क्लियर करके बताई जाएँगी। आपको बेहतर तरीके से निखारा जाएगा।
सारी बारीकियां, आपको कैमरे के सामने आपको किस तरीके से कैसे क्या फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है, वो सारी बारीकियां यहाँ पे समझाई जाएंगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा उन्हें कि आप जल्दी से जल्दी वो सारी बारीकियां सीखें, समझें और एक अपने आप को परिपूर्ण तरीके से, एक परिपूर्ण एक वर्ड है कि मतलब हर चीज की अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, तब आप आगे बढ़े। क्योंकि आपने स्टेप तो ले लिया, लेकिन आप को कुछ चीजों का ज्ञान नहीं है, तो वो स्टेप आपके लिए थोड़ा-सा फिर मुश्किलों भरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर तरीके से परिपूर्ण होके आपने स्टेप लिया है, तो आप सेकंड स्टेप बहुत जल्दी लेंगे और आप फिर स्टेप करके आप आगे बढ़ जाएँगे। आप जो कह रहे हैं उससे एक बात समझ में आई जो मैं रोज कहता हूँ कि रियाज जी। बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। आप ये बिल्कुल कहना सर। चाह रहे हैं कि रोज सीखिए, चाहे एग्ज़ैक्टली सर। सेट बिल्कुल। पे, चाहे घर पे, चाहे कहीं पर भी। आप कहीं भी हैं, रियाज़ करना आपको इतना ज़रूरी है कि मतलब क्या है सर, आप भले ही आप सेट पे नहीं हैं, आप कैमरे के सामने नहीं हैं, लेकिन आप घर पे आप अपने मिरर के सामने हैं, आप वहाँ रियाज़ करो। एक्टिंग ही ऐसी चीज़ है कि आपको उसको छोड़ना ही नहीं है, आपने उसको छोड़ दिया तो वो आपको सबसे पहले छोड़ के चली जाएगी। तो आपको हम्म उसको पकड़ के रखना है, वो आपको पकड़ के रखेगी। हम्म तो हम्म ये ऐसा मेल है, आप नहीं है, आपका शूट नहीं है, लेकिन आप अपना रियाज़ नहीं छोड़ेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम्म थैंक यू सो मच। अब मुझे एक बात बताइए कि जी सर। जो वेब सीरीज अपनी शुरू होने जा रही है, जी, जी। उसमें मैं अगर आपसे कहूं कि आपको अंडरवर्ल्ड डॉन बनना है या आपको पुलिस ऑफिसर बनना है, तो आप क्या चुनेंगे? ये सर थोड़ा-सा क्वेश्चन टफ हो गया। टफ नहीं कह सकते एक्चुअली मैं ये मानता हूँ सर कि एक कैरेक्टर स्केच बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि मैंने पुलिस का किरदार भी निभाया है, मैंने नेगेटिव किरदार भी निभाया है, लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए आप अगर आपके पास ऐसी मैं इतना खुशनसीब हूँ, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुझे ऑफ़र मिला है कि मैं क्या चूज़ करूँ। सो सबसे बड़ी बात तो यही है। बट उस केस में सर मैं ये देखना च पसंद करूँगा, ये देखना चाहूँगा कि कौन-सा कैरेक्टर मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से मतलब मैं किसमें बेहतर कर पाऊँगा। हम्म तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तरीके से पूरा कैरेक्टर स्केच देख के कि इस कैरेक्टर की क्या डेफिनिशंस हैं, इस कैरेक्टर में क्या-क्या करने को है हम्म और इस कैरेक्टर में क्या-क्या करने को है। इसका हम्म ग्राफ कैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो हम्म वो सारी चीज़ें समझ के उसके बाद फिर एक्टर डिसाइड करता है कि हाँ, मैं ये करना बेहतर ये पसंद करूँगा। क्योंकि सर आज की डेट में वो चीज़ नहीं है कि नहीं यार मैं नेगेटिव नहीं करूँगा, नहीं यार मैं पॉजिटिव नहीं करूँगा, नहीं यार मैं ये नहीं करूँगा। एकदम सही। मैं मैं वो चीज़ ना स्टार्टिंग में कभी समझा था सर और ना मैं आज भी उस चीज़ को अपने दिमाग में लेके चला हूँ कि नहीं मेरे को नेगेटिव नहीं करना या मेरे को माइथोलॉजिकल नहीं करना या मेरे को टीवी सीरियल में नहीं करना, मेरे को वेब सीरीज़ में नहीं करना। मुझे सर जहाँ मुझे लगेगा ये कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ और ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो मैं 100% करूँगा, वो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी, थैंक यू सो मच अभिलाष चौधरी थैंक यू भाई। सर, थैंक गॉड यू वेरी ब्लेस मच यू। सर। और रेडी रहना। जी, हो बिल्कुल सर। हो सकता है कि अगर निगेटिव साइड करना किया तो पासपोर्ट रेडी रखना। जी, डेफ़िनेटली सर, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर और मेरे सभी बॉलीवुड अभिनय के भाइयों को, बहनों को नमस्कार। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। Lights, camera, action. एक कदम बढ़ाओ तुम मंजिल तक पहुंचा देंगे तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे